बॉस, आपके लिए एप्पल जूस। अगर आपको ये नहीं पसंद हो तो कल से ऑरेंज जूस लेकर आऊंगा। आप बस मुझे बता दीजिएगा कि मुझे क्या करना होगा। यश के मुंह से रिया के लिए ऐसी बातें सुनकर पूरा क्लास शॉक हो गया था। अचानक ही पूरी क्लास में शांति के बीच मिश्का के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। अभिषेक की इस बात पर गुस्सा होते हुए रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए और अभिषेक से कहा, जो अपने परिवार का नाम आगे करके किसी भी चीज पर अपना हक जमाता है। और देखते हुए रिया ने काफी डेयरली यश से कहा, उस इंसान को अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होता। ये बात मुझे बलबीर सर ने समझाई थी। अपनी छाती पर हाथ मारते हुए यश ने रिया से कहा, तुम एक छोटी बच्ची हो, तुम कैसे बॉस बन सकती हो? मेरी तरफ देखो, मैं एक पावरफुल यंग लड़का हूँ, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। चलो अब मुझे बॉस कहो। और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो क्या सिर्फ यंग लड़के ही प्ले एरिया की बॉस बन सकते हैं? रिया की इस बात पर हंसते हुए यश ने कहा, हाँ, अगर तुम मेरी तरह एक यंग डैशिंग लड़का बन जाओ तो तुम बन जाओगी इस प्ले एरिया की बॉस। ये कहते हुए यश खुद में ही हंसने लगा। यश की इस बात को पकड़ते हुए रिया ने यश से कहा, देखो, अगर मैंने ऐसा कर दिखाया तो फिर तुम्हें अपने प्रॉमिस पर बने रहना पड़ेगा। यश 8 साल का लड़का था। उसे ये बात पता थी कि कोई भी लड़का चाहकर भी लड़की नहीं बन सकता था और कोई भी लड़की चाहकर भी लड़का नहीं बन सकती थी। इसलिए हंसते हुए उसने रिया के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम लड़का बन गई तो मैं तुम्हें बॉस कहकर बुलाऊंगा, और अगर तुम अपने आप को लड़के में नहीं बदल पाई तो फिर तुम मुझे बॉस कहोगी और हमेशा के लिए मेरी असिस्टेंट बन जाओगी। दोनों बच्चों ने प्रॉमिस लेते हुए एक दूसरे से हाथ मिला लिया। अभिषेक ने रिया का हाथ खींचकर उसे धीरे से कान में कहा, देखो, मैंने सुना है कि कोई भी लड़की कभी भी लड़का नहीं बन सकती और कोई भी लड़का कभी भी लड़की नहीं बन सकता। ये बेट लगाकर तुम जरूर हार जाओगी। इस बेट से पीछे हट जाओ, इस प्रॉमिस को कैंसिल कर दो। बड़े ही प्यार से धीमी आवाज में रिया ने अभिषेक से कहा, मेरे पास एक रास्ता है, तुम चिंता मत करो। मल्होत्रा हाउस। शाम को जब सब लोग डिनर कर रहे थे तब रिया ने जल्दी जल्दी अपना डिनर फिनिश करके अंजलि मामी के सामने बहाना बनाया कि उसे एक होम असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ये कहकर रिया अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाने के बाद रिया ने आर्यन को वीडियो कॉल लगाया। जैसे ही आर्यन ने रिया के वीडियो कॉल का जवाब दिया, आर्यन को देखते ही रिया ने आर्यन से कहा, आई मिस यू माई लिटिल ब्रदर। आर्यन ने ईयरफोन कान में लगाए और रिया से कहा, मैंने भी तुम्हें और मॉम को बहुत मिस किया। रिया ने आर्यन की बात का जवाब देते हुए आर्यन से कहा, अब बहुत वक्त हो गया है, क्या हमें फिर से अदला बदली करनी चाहिए? आर्यन ने बिना सोचे रिया की इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं भी चाहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी अदला बदली करें, लेकिन तुमने तो स्कूल जाना शुरू कर दिया है ना, और मैंने सुना है कि स्कूल में लड़कियों की यूनिफॉर्म लड़कों से अलग होती है। I mean, लड़कियों को तो स्कर्ट पहनकर जाना होता है ना। तभी रिया ने अपनी भोली और मासूम शक्ल बनाते हुए आर्यन से कहा, स्कूल में मुझे कोई लड़का परेशान कर रहा है, वो चाहता है कि मैं उसकी असिस्टेंट बन जाऊं। बस रिया के मुंह से इतना सुनते ही आर्यन के अंदर का भाई अचानक जाग गया। हम जल्दी से जल्दी अदला बदली करेंगे, उसने रिया से कहा। अच्छा मुझे बताओ, स्कूल में और क्या क्या करना होगा मुझे? मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं जिसने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की है, उसने आर्यन से कहा। अरे हाँ, स्कूल में बहुत जल्द एक फंक्शन होने वाला है, बहुत बड़ा। उस फंक्शन के लिए कुछ बच्चों को डांस परफॉर्मेंस देना है और मैं उस डांस में सेंटर स्टेज पर डांस करने वाली हूँ। सारे बच्चे मेरे आसपास डांस करेंगे। आई विल बी द सेंटर। चलो आर्यन, डांस प्रैक्टिस करते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। वही स्टेप तुम्हें वहाँ पर जाकर करने हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। रोहित मारवा खाना खाकर अपने घर में बने एक कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर जाने लगा। वो इस वक्त आर्यन की साइकियाट्रिस्ट, जिसे डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित के पास भेजा था, उससे आर्यन की मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कशन कर रहा था। बेडरूम में झांकने से पहले रोहित को लगा था कि आर्यन बेडरूम में हमेशा की तरह या तो अपना होमवर्क सीरियसली कर रहा होगा और या तो पढ़ते पढ़ते सो गया होगा। मगर बेडरूम में जाकर रोहित ने जो देखा, वो देखकर वो दंग रह गया। आर्यन अपनी मोबाइल में देखकर अलग अलग चेहरे बना रहा था। फिर अचानक जब आर्यन डांस का एक स्टेप करते हुए गोल गोल घूमने लगा तो उसकी नजर दरवाजे पर खड़े रोहित पर पड़ी। रोहित पर नजर पड़ते ही आर्यन का डांस एकदम से बंद हो गया। आर्यन के पांव उसी जगह पर जम गए। बाप बेटे कुछ देर के लिए एक दूसरे की आंखों में बस देखते रहे। फिर अचानक ही रोहित ने जोर से दरवाजा बंद किया और आर्यन की डॉक्टर को फोन करके कहा, मुझे लग रहा है आर्यन अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, उसकी कंडीशन रिलैप्स होने लगी है। वहाँ अंदर घबराकर आर्यन ने रिया के साथ वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर ली थी। आर्यन को पता था कि अब कुछ और दिन उसे उसके पापा के बेतुके सवालों का जवाब देना होगा। वह रिया भी समझ चुकी थी कि शायद आर्यन इस वक्त वीडियो कॉल पर बात नहीं कर सकता। तभी रिया की स्क्रीन पर एक पॉपअप आया।
इंटरनेशनल गेमिंग कंपटीशन शुरू होने जा रहा था। पार्टिसिपेट करने के लिए रिया को एक फॉर्म भरना था। रिया चाहती थी कि वो गेमिंग फेस्टिवल में जरूर हिस्सा ले, इसलिए उसने तुरंत ही एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर दिया। रिया को तुरंत इस बात का एहसास हुआ कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने का मतलब ये था कि दुनिया के सामने रिया को अपना चेहरा दिखाना होगा। जीतने वाला अगले राउंड की ओर प्रोग्रेस कर जाता। टॉप 10 फाइनल लिस्ट बहुत सारे इनामों के हकदार बन जाते थे, जिसमें से एक सबसे बड़ा इनाम ये होता था कि वो सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो जाते थे। जब कस्टमर केयर से 2 बार रिया को अपना फोटो अपलोड करने की रिक्वेस्ट आई, तब रिया ने गेमिंग प्लेटफॉर्म की विंडो को क्लोज कर दिया। उसे लगा ऐसा करने से बिना फोटो के ही वो उस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन पाएगी। मगर जो बात रिया को नहीं पता वो ये थी कि ई कस्टमर स्टाफ ने रिया के मेल बॉक्स में एक मेल भेजा था, जिसमें साफ लिखा था कि रिया का फोटोग्राफ ना मिलने पर वो रिया की लाइव स्ट्रीम वाली तस्वीर प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देंगे। जब अनिका बेडरूम में आई, तब अनिका ने देखा रिया बालकनी में बैठकर मोबाइल पर बहुत ही पैशनेटली अपनी गेम खेल रही थी। अनिका ने राइटिंग टेबल के पास जाकर लैपटॉप खोला। अनिका ने होम स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक किया, जिसका नाम था इंपीरियल चैट रूम। अनिका ने अपना आईडी और पासवर्ड डालकर इस चैट रूम में लॉग इन कर लिया। इस चैट रूम में लगभग 12 से 13 लोग मौजूद थे। इंपीरियल चैट रूम का अकाउंट एक बहुत ही लिमिटेड और प्रीमियम मेंबर्स के लिए यूजर अकाउंट था। यहाँ कुछ लोग हर महीने किसी एक दिन एक प्री डिसाइडेड टाइम पर इस अकाउंट में लॉग इन करते। अनिका लैपटॉप के सामने बैठ गई। सारे के सारे मेंबर्स ने किसी न किसी जानवर के नाम से अपने आप को इस इंपीरियल मेंबर्स ग्रुप में रजिस्टर किया था। सब लोग बस यही जानना चाहते थे कि द किंग क्या कहना चाहते हैं। इंपीरियल मेंबर ग्रुप के हेड ने मैसेज भेजते हुए सबसे कहा, हाउसिंग प्राइस अगले 10 साल के लिए स्टेडी रहेंगे। हमें ये ध्यान रखना होगा कि अब मार्केट ना तो आपको अपवर्ड ट्रेंड दिखाए और ना ही डाउनवर्ड ट्रेंड। अगर किंग के बाद कोई सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर है तो वो ईगल ही था। अनिका कभी चैट रूम में कोई मैसेज या सुझाव नहीं देती, मगर चैट में पार्टिसिपेट करके उसे देश और दुनिया में चल रहे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में पहले से पता हो जाता था। चैट रूम की बातें करते हुए अनिका को थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगी थी। जैसे ही अनिका ने एक लंबी उबासी ली, स्क्रीन पर किंग का एक मैसेज फ्लैश हुआ, लेट अस एंड टुडेज मीटिंग। तभी अनिका ने दिन का अपना पहला मैसेज पोस्ट करते हुए ग्रुप पर लिखा, गुड बाय एवरीवन। अनिका का यूजर नाम था कैट। गुड बाय कहते ही कैट ने चैट रूम से लॉग आउट कर लिया। वहां रोहित मारवा अपनी चेयर पर बैठा बैठा कुछ सोच रहा था। अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हुए रोहित इंपीरियल ग्रुप के मेंबर को एक के बाद एक कहते हुए देख रहा था। जब रोहित इंपीरियल ग्रुप के चैट रूम से लॉग आउट करने वाला था, तभी उसने देखा कि ग्रुप के एक मेंबर, जिसका लॉग इन अकाउंट नेम कैट था, उसने सबसे गुड बाय कहा था। कैट इससे पहले कई चैटिंग सेशन से बिल्कुल खामोश थी। अचानक ही उसकी आईडी से ये मैसेज जब आया तो रोहित को कुछ अजीब लगा। ये सोचते हुए रोहित ने चैट रूम से लॉग आउट कर दिया। रोहित बेडरूम में सो रहा था। तभी अचानक ही रोहित के शरीर पर एक ठंडी लहर का एहसास हुआ। रोहित ने जब धीरे से आंखें खोलकर देखा तो वो हैरान हो गया। बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। दरवाजे से एक मध्यम कद की लड़की चेहरे पर घूंघट ओढ़े रोहित के पास चली आ रही थी। उस लड़की ने शादी का जोड़ा पहन रखा था और सर से पांव तक गहनों से सजी हुई थी। लड़की धीरे से रोहित के पास आकर बैठ गई। रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि शादी के जोड़े में जो लड़की अभी अभी उसके बेडरूम में आई थी, वो और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। जैसे ही अनिका रोहित के पास आने लगी, रोहित की सांसें तेज होने लगीं। अचानक ही रोहित की आंखें खुल गईं। अगले दिन सुबह मल्होत्रा हाउस में रिया ने अपनी छोटी मम्मी से जिद की कि आज स्कूल जाने से पहले वो उसे बलबीर सर की एकेडमी ले जाए। श्रेया ने जब रिया से पूछा कि वो ऐसा क्यों करना चाहती है, तो बहाना बनाते हुए रिया ने कहा कि उसकी मुम्मा का एक पार्सल बलबीर सर तक पहुंचाना है। श्रेया को पता था कि इस वक्त अनिका को नींद से उठाकर इस बात को कंफर्म करना कितना रिस्की हो सकता था। श्रेया रिया को लेकर बलबीर सर की एकेडमी चली गई। श्रेया को वेटिंग एरिया में छोड़कर रिया अंदर चली गई। एकेडमी में आर्यन पहले से रिया का इंतजार कर रहा था। रिया और आर्यन ने जल्दी से अपने कपड़े आपस में बदल लिए, लेकिन इस वक्त आर्यन के मन में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, उसकी बहन को जिस लड़के ने परेशान कर रखा था, उसे ऐसा सबक सिखाना कि वो जिंदगी भर याद रखे। स्कर्ट में बड़े ही अनकंफर्टेबली चलते हुए आर्यन श्रेया के पास गया।
फोन में बिजी श्रेया का हाथ पकड़कर आर्यन ने श्रेया से कहा, चलो आंटी, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। आर्यन का हाथ पकड़कर श्रेया ने उसे कार में बैठा दिया। स्कूल आते ही श्रेया ने आर्यन को स्कूल के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड के हवाले किया और फोन पर बात करते हुए फिर से कार में बैठकर चली गई। आर्यन चुपचाप स्कूल के स्टाफ को देख रहा था। जैसे ही आर्यन क्लासरूम में पहुंचा, मिष्का दौड़कर आर्यन के पास आई और उससे कहने लगी, आज यश तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम देख लेना, आज तो तुम जरूर रोते हुए चिल्लाने लगोगी। आर्यन ज्यादा बातें करने वाला बच्चा नहीं था, इसलिए वो सिर्फ गुस्से से मिष्का की ओर देखने लगा। जैसे ही किन्नरी टीचर क्लासरूम में आई, किन्नरी टीचर का ध्यान बेंच पर बैठे आर्यन पर पड़ा। वो आर्यन के पास आई और फिर उसे गौर से देखते हुए कहने लगी, वाह, आज नन्ही परी रिया तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है। थोड़ी देर क्लास अटेंड करने के बाद क्लास में एक 10 मिनट का इंटरवल ब्रेक अनाउंस हुआ। आर्यन टीचर से परमिशन लेकर क्लासरूम से बाहर जाने लगा। आर्यन ने रिया का स्कूल यूनिफॉर्म तो पहन लिया था, मगर वो ये भूल गया कि उसे टॉयलेट यूज करते वक्त गर्ल्स टॉयलेट में जाना था। क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद आर्यन दौड़कर अपनी आदत अनुसार बॉयज वॉशरूम में चला गया। यश, जिसे अपनी क्लास में भी 10 मिनट का ब्रेक मिला था, वो अपनी क्लास से निकलकर रिया की क्लास के पास रिया को ढूंढने आया था। जब उसने देखा कि रिया अपनी बेंच पर नहीं बैठी है, तो वो स्कूल कॉरिडोर में रिया को ढूंढने लगा। फिर उसे लगा कि इससे पहले कि रिया को ढूंढा जाए, क्यों ना अपने आप को हल्का कर लिया जाए। यश वॉशरूम यूज करने के लिए बॉयज टॉयलेट के अंदर गया। रिया को बॉयज वॉशरूम में देखकर यश जोर से चिल्लाने लगा, तुम सचमुच लड़का बन गई, तुम सचमुच लड़का बन गई। आर्यन को तभी इस बात का एहसास हुआ कि वो जल्दी जल्दी में बॉयज वॉशरूम यूज कर रहा था। जैसे ही आर्यन का नेचर कॉल खत्म हुआ, आर्यन बड़े ही शांति से बिना यश को देखे वॉश बेसिन में अपने हाथ धोने लगा। यश पीछे खड़े रहकर मिरर में आर्यन को देखकर कहने लगा, कल तक तो तुम एक लड़की थी, आज लड़का कैसे बन गई? चैलेंज पूरी करने के लिए तुमने अपने आप को लड़के में बदल दिया। बिना कुछ कहे बड़े ही एटीट्यूड के साथ आर्यन ने हाँ में अपना सर हिला दिया। अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर यश आर्यन से पूछने लगा, क्या तुम सचमुच इतनी शक्तिशाली हो कि अपने आप को लड़के में बदल सकती हो? तो फिर क्या तुम फिर से कल लड़की बनना चाहो तो लड़की भी बन सकते हो? हल्की सी स्माइल देते हुए आर्यन ने फिर से यश के इस सवाल पर हाँ में सर हिला दिया। आर्यन का जवाब देखकर यश अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। यश अपने दोनों हाथ आर्यन के सामने झुकाकर कहने लगा, मैं कबूल करता हूँ कि आज से तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारा असिस्टेंट। और फिर यश को उसके हाल पर छोड़कर आर्यन फिर से अपनी क्लास में चला गया। जैसे ही आर्यन क्लास में अपनी सीट पर जाकर बैठा, मिष्का आकर आर्यन की आंखों में देखने लगी, मगर वो ये जानकर हैरान हो गई कि आर्यन की आंखें तो बिल्कुल सूखी थीं। दरअसल जब मिष्का ने ये देखा था कि यश रिया को पागलों की तरह पूरी स्कूल में ढूंढ रहा था, तो उसे इस बात का यकीन हो गया था कि जब भी रिया उसे बाहर मिलेगी, यश उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि रिया रोते हुए क्लास के अंदर आएगी। मगर इस वक्त रिया की आंखों में उसे पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आई, जो देखकर मिष्का हैरान हो गई। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद यश दौड़कर क्लासरूम के अंदर आया और रिया की टेबल पर एप्पल जूस रखते हुए बोला, बॉस, आपके लिए एप्पल जूस। अगर आपको ये नहीं पसंद हो तो कल से ऑरेंज जूस लेकर आऊंगा। आप बस मुझे बता दीजिएगा कि मुझे क्या करना होगा। यश के मुंह से रिया के लिए ऐसी बातें सुनकर पूरा क्लास शॉक हो गया था। अचानक ही पूरी क्लास में शांति के बीच मिष्का के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। मिष्का को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। जो लड़का स्कूल का सबसे खतरनाक स्टूडेंट माना जाता था, आज उसने सबके सामने रिया को बॉस कह दिया था। वो रिया जो मिष्का की सबसे बड़ी दुश्मन थी। मिष्का अपनी बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। देखते ही देखते पूरी क्लासरूम में ये बात फैल गई थी कि रिया अपने आप को लड़के में बदल सकती थी। रिया के पास ऐसे पावर हैं, ये सुनकर पूरा का पूरा क्लासरूम उसे एक अलग ही नजरिए से देखने लगा था। तभी एक छोटी सी बच्ची आर्यन के पास आई और उससे कहने लगी, हेलो रिया, मेरा नाम पिंकी गुलेरिया है। आर्यन ने उस बच्ची से पूछा, बताओ क्या हुआ, तुम क्या बात करना चाहती हो मुझसे? पिंकी गुलेरिया यश गुलेरिया की कजन बहन थी। उस लड़की की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था, मगर थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर अटकते अटकते उस बच्ची ने आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझे भी लड़का बना सकते हो? नहीं, कोई तुम्हें बदल नहीं सकता। भगवान ने हमें जो बनाया है वो हमारे अच्छे के लिए ही है और हमें उसी के साथ रहना चाहिए। हाँ, मेरे पास कुछ पावर है, मगर उससे मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूँ, तुम्हें नहीं।
आर्यन के मुंह से ये बात सुनकर पिंकी के चेहरे पर मायूसी छा गई। वो मुड़कर फिर से अपनी जगह पर जाने लगी। तभी आर्यन ने उसे रोककर पूछा, पिंकी, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम बॉय क्यों बनना चाहती हो? दबी हुई आवाज में अपनी नजरें झुकाकर पिंकी ने आर्यन से कहा, अपनी मम्मा के लिए। मेरी मम्मा हमेशा कहती हैं, काश तुम एक लड़का होती। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।